नमस्कार। प्रथमः पाठः वाङ्मयं तपः। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वाङ्मयम यानी वाणी से संबंधित, तप माने तपस्या। इसके पहले वीडियो में हमने श्लोकों का गायन कैसे किया जाए, उच्चारण कैसे किया जाए, उस पर बात की। आइए देखते हैं अब श्लोक नंबर 1। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। आप देखिए इसमें क्रियात क्रिया शब्द है और इसमें बात की गई है शारदा। एक जैसे दिखने वाले आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, शारदा शारदा, वदना वदना, सर्वदा सर्वदा, सन्निधि सन्निधि। तो ये इसकी सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे नहीं तो, ये वही है, यमक अलंकार। दिखने में एक से हैं पर इनके सबके अर्थ अलग अलग हैं। आइए इसके अन्वय से इसको हम समझते हैं क्या कह रहा है ये श्लोक। कि इसको हम दो भागों में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। शारदा देखिए पीछे चला गया। शारदा का अर्थ होता है माँ सरस्वती। ये एक सरस्वती के लिए विशेषण दिया गया है। शारद अम्भोज वदना समास है इसमें। शारद का अर्थ होता है शरद काल के, अम्भोज माने कमल के समान, वदन माने मुख है जिसका, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है सरस्वती इसलिए वदना। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। हे माँ सरस्वती जो कैसी है, शरतकालीन कमल के समान मुख वाली। उनसे प्रार्थना है क्या, अस्माकम वदन अम्बुजे, हमारा जो वदन माने मुख है वो भी कमल के समान है। अपने मुख की कवि कमल के समान उपमा दे रहे हैं। हमारे कमल रूपी मुख में सर्वदा का यहाँ अर्थ है हमेशा। सत्यनिधि, अब सन्निधि को यदि हम दो शब्दों में ब्रेक करेंगे, सत्यनिधि माने सच्चा खजाना। इसकी तरह सन्निधि क्रियात का अर्थ होता है निवास करें। पूरे श्लोक के अर्थ को देखेंगे। शरद ऋतु में जो अम्भोज है, कमल है, उसके समान मुख की तरह मुख वाली जो है शारदा। सर्वदा का यहाँ अर्थ है सब कुछ देने वाली। सर्वदा का एक अर्थ बाद में भी आया है, वो उसका अर्थ है हमेशा, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है सब कुछ देने वाली। हे शारदा, हे माँ सरस्वती सब कुछ देने वाली हैं आप। पता है ना आपको, सरस्वती से प्रार्थना करो तो क्या नहीं मिलता, हमें सब कुछ मिल सकता है। आप हमारे मुख रूपी कमल में हमेशा सतनिधि की तरह, सतनिधि माने एक खजाने की तरह निवास करें। ये पहला श्लोक हुआ, इसका अर्थ हमने जाना और इसमें जो समास है उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरे श्लोक की ओर। अपूर्वः कोपी कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। हमें क्या खोजना है, सबसे पहले क्रिया विद्यते, आयाति, यहाँ से इसको हम तोड़ देंगे। वृद्धिम और आयाति दो शब्द हैं, क्षयम और आयाति। आयाति आयाति दो बार आ रहा है। याति माने गच्छति और आयाति माने आगच्छति, आता है। अब इसके अर्थ को समझेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, भारती की। भारती ये एक संबोधन है, संबोधक वाचिक शब्द है। भारती का भी वही अर्थ होता है माँ सरस्वती। इसका अन्वय आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। हे भारती, हे सरस्वती, तव अयम कोशः, सरस्वती का जो कोश है, कोश यानी खजाना, तेरा यह कोश हे माँ सरस्वती। कहा अपि अपूर्वः विद्यते, विद्यते क्रियापद है, विद्यते माने है, विद्यमान। कैसा है, अपूर्व, न पूर्व अपूर्व, नए तत्पुरुष समास आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो तुम्हारा यह खजाना कोपी, कोई अद्भुत ही है, अपूर्व ही है, जो पहले नहीं था ऐसा है। कवि ने कहा कि तुम्हारा अद्भुत खजाना है। भाई हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। अक्सर क्या होता है, जब हम खर्च करते हैं तो कम हो जाता है ना खजाना, लेकिन जो सरस्वती का खजाना है व्ययतः, अगर हम इसे खर्च करें तो क्या होगा, वृद्धि आयाति, ये वृद्धि को प्राप्त होता है। संचयात च, और यदि हम इसका संचय करने की कोशिश करें, नहीं भाई हम किसी को नहीं देंगे, खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्षयम आयाति, क्षयम माने नष्ट हो जाता है। हे माँ सरस्वती, तेरा यह अपूर्व खजाना है, जो यदि हम बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है, और यदि हम इसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, संचय करते हैं, तो ये नष्ट हो जाता है। तो ये सब किससे संबंधित श्लोक हैं, आपने देखा, वांग्मयम तपः से रिलेटेड है ना, वाणी संबंधी तपस्या। यदि आपके पास माँ वाणी की आपने आराधना की है, सरस्वती की आराधना की है, तो क्या होगा, आपका तपस्या है वो आपके लिए।
और वो कोश आपका पूर्व आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अब आप देख रहे हैं इसमें भी कितनी सुंदरता है। नास्ति शब्द बार बार आ रहा है, 4 बार, तो न और अस्ति को अलग अलग कर लीजिए, वृद्धि संधि। और अब हम इस बिल्कुल सरल श्लोक है, इसका अन्वय देखेंगे। आपकी पुस्तक में योग्यता विस्तार से पहले ही दिया हुआ, ये पेज नंबर 13 या 14 है। विद्या समम चक्षुः नास्ति, नास्ति का अर्थ आप जान गए, नहीं है। कौन? विद्या के जैसा। इसमें समास है समम योगे तृतीया, तृतीया तत्पुरुष समास है। विद्या समम, विद्या समम। जो सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी यदि चक्षु है ना, उसके जैसा कोई चक्षु हो ही नहीं सकता। अगर ज्ञान रूपी चक्षु हमारे मिल जाए हमें, तो उसके बराबर कोई दूसरी नेत्र हो ही नहीं सकती। चक्षु माने नेत्र। फिर कह रहे हैं तपस्या नहीं है, किसके बराबर? सत्येन समम। सत्य का अर्थ होता है सच्चाई। सच्चाई यदि आपने सोच लिया एक बार हमें करनी है, सच ही बोलना है, तो उससे बड़ा तप दूसरा हो ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र के लिए एक विशेषण लगाया गया सत्यवादी। ये तपस्या है उनकी, उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं जो सच्चाई बोलने वाला है। दुखम नास्ति, किसके बराबर दुख नहीं? राग समम। राग का अर्थ होता है मोह। राग माने अनुराग, प्रेम। वो वाला प्रेम नहीं, इसका अर्थ है यहाँ पे मोह वाला, आसक्ति वाला। आसक्ति अगर आपको किसी से है तो उसके जैसा कोई दुख नहीं। अगर आपकी किसी के प्रति आसक्ति हो गई तो अंत में क्या मिलने वाला है? दुख ही मिलेगा। और अंत में कभी नहीं कहा सुखम, सुख की बात कर रहे हैं, किसके समान नहीं हो सकता? त्याग समम, है ना। त्याग से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता। त्याग का अर्थ है देना। देने की आदत डालो, लेने की नहीं। हमें क्या आदत है? हमेशा लेते रहते हैं। तो त्यागेन समम, त्याग समम, त्याग से बढ़कर कोई सुख हो ही नहीं सकता। और आपका तो श्लोक भी है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। किसी के धर्म के प्रति, धन के प्रति हमें मोह नहीं रखना है। त्याग के पूर्वक हमें चीजों का, वस्तुओं का भोग करना है। तो इस श्लोक के द्वारा हमने सीखा, विद्या के बराबर आंख नहीं, सत्य के समान तप नहीं, राग मोह के समान दुख नहीं, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। आइए चौथे श्लोक की ओर बढ़े। न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो, न शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम, यथा मधुर भाषिणी वाणी। अंत में कहा गया वाणी। वाणी का भी अभी हमने अर्थ देखा, ऊपर भी आया था। सरस्वती किसकी देवी है? वाणी की, विद्या की, ज्ञान की। तो हे वाणी, वाणी क्या कर सकती है? प्रहलादयति, प्रहलाद का अर्थ होता है आनंदित देती है ना। किसको? पुरुषम, मनुष्य को। पुरुष का अर्थ यहाँ पे मेल नहीं है, यहाँ अर्थ है व्यक्ति विशेष। तो हर एक व्यक्ति अगर उसके साथ कोई मधुर बोलने वाला है, मधुर भाषी वाणी है, तो वो उसको खुश कर देती है। कितना भी संतप्त परेशान व्यक्ति हो, अगर मधुर वाणी आपने बोल दी तो उसका ये सब कष्ट भी, दुख भी, ताप भी दूर हो जाएगा। तो इसमें कहा गया वाणी जो है मधुर बोले जाने वाली, वो किसके समान आनंद देती है? न तथा शीतल सलिलम। चंदन, शीतल जो सलिल माने होता है पानी, ठंडा पानी। आपको भयानक प्यास लगी है और ठंडा पानी मिल जाए, तो जैसी शीतल ठंडा जल मिलने से भी नहीं मिलती, ना चंदन रसा। गर्मी में हम क्या करते हैं? चंदन के रस का लेप करते हैं, माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। तो चंदन का रस भी उतना अधिक मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता, आनंद नहीं देता। न शीतला छाया, अगर ताप से संतप्त व्यक्ति शीतल छाया में बैठे तो कितना आनंद मिलता है। लेकिन ये तीनों जो शीतलता देने वाली चीजें हैं, ये भी फीकी पड़ जाएगी किसके आगे? यथा मधुर भाषिणी वाणी, मधुर भाषिणी, मधुर बोले जाने वाली वाणी के आगे। तो अब देखिए इसके अन्वय से इसका अर्थ समझेंगे। यथा मधुर भाषिणी वाणी, जैसा मधुर बोली जाने वाली वाणी, बात, वचन पुरुष को, मनुष्य को आनंद करते हैं, वैसा आनंद न शीतल सलिलम, न चंदन रसः, न शीतला छाया प्रहलादयति, आनंदित करती है। इतना आनंद उसे कोई नहीं देता। प्रश्न श्लोक नंबर 4 का अर्थ समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए।
जैसा मीठी वाणी मनुष्य को खुश करती है, वैसा न ठंडा जल, न चंदन का रस और न ठंडी छाया मनुष्य को प्रसन्न करती है। अब आइए श्लोक नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है? धी गुणः, धी कहते हैं बुद्धि, और गुणः का अर्थ होता है क्वालिटीज, गुण। बुद्धि के गुण बताए गए हैं। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक श्लोक है। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धी गुणः। कवि इसके द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं हमें? बुद्धि के गुणों की बात कर रहे हैं। बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि का काम होता है वस्तु को समझना, विवेक। विवेकशील ही होना बुद्धि का गुण है। तो उसका एक क्रम है। क्रम क्या है? वो कि जो भी हम कोई चीज सुनते सुनाते अपनी बुद्धि तक लाते हैं, तो ये उसका एक प्रोसेस है जो दिखाई नहीं देता, पर ये सचमुच मनोवैज्ञानिक और ऐसा तत्व है जो कि आपको समझना है। शुश्रूषा, अब आप शब्दार्थ में जाएंगे, इसका अर्थ आपको मिलेगा सुनने की इच्छा। श्रवणम, पहले कोई ध्वनि हुई तो क्या हुआ कि हमें उसे बुद्धि तक ले जाने के लिए क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले होगा उसको सुनने की इच्छा होगी, फिर श्रवण करेंगे, हम उसको सुनेंगे, फिर सुनने के बाद क्या करेंगे? हम उसको ग्रहण करेंगे। ग्रहण माने उसको स्वीकार कर लेंगे, और फिर धारणम, मन में धारण कर लेंगे उसको। फिर ऊह होगा, अच्छा जो हमने सुना, जो किसी ने कहा हमने सुना, उसके बारे में यस ये ऐसा ही है। ऊह माने पक्ष, उसके पक्ष में हमारी सहमति। अपोह, उसके पक्ष में सहमति नहीं, यानी विपक्ष में बोलेंगे हम, नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद क्रम आएगा, अगला क्या प्रोसेस होगा? अर्थ विज्ञानम। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, और ज्ञान माने विशेष ज्ञान, विज्ञान। उसके अर्थ को विशेष रूप से जानेंगे, और फिर तत्व का ज्ञान होगा। अंत में तत्व का मतलब होता है जो जैसा है उसका बिल्कुल सटीक वैसा ही ज्ञान। ये बुद्धि के कितने गुण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान माने वस्तु का वैसा ही ज्ञान होना। ये बुद्धि के 8 गुण बताए गए हैं। इस श्लोक के द्वारा हमें ये सिखाया गया कि कोई भी चीज जिसको हमें सिखाने की कोशिश की जाए, बताने की कोशिश की जाए, तो ये उसका एक प्रोसेस है और ये मनोवैज्ञानिक है। ये बुद्धि के 8 गुण हैं किसी भी वस्तु को समझने के। तो हमने श्लोक नंबर 5 में बुद्धि के उन तत्वों को, गुणों को जाना जिससे कोई भी वस्तु, कोई भी विज्ञान, कोई भी चीज हमारी समझ तक पहुंचती है। अब आगे पाठक के गुण पढ़ते हैं। पाठक कौन होता है? रीडर। आपने न्यूज रीडर को सुना होगा, कितना फ्लो में उनका चलता जाता है ना, कहीं ना अटकते हैं ना रुकते हैं। तो ये पाठक के गुण हैं। आपको भी अपने अंदर इन स्किल्स को लाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। पहले समझते हैं वो है होता क्या है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यम लय समर्थम च, षडेते पाठका गुणाः। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, पाठकाः बहुवचन होना चाहिए। पाठक माने पढ़ने वाले के गुण, और षड एते को तोड़ेंगे तो बनेगा षड या षट एते। पहले का तीसरा हो रहा है जशत्व संधि। यहाँ पे देखिए च का आगम हो गया पदच्छेदः, और यहाँ पे नमस्ते वाली संधि है पदच्छेदः और तु। माधुर्यम और अक्षर व्यक्ति में संयोग है, संधि नहीं है। आइए इसके अन्वय से समझें। माधुर्यम, माधुर्यम का अर्थ होता है मधुरता। अक्षर कहते हैं एक एक पद, एक एक लेटर, वर्ण, उसकी क्लैरिटी से उसका उच्चारण। और पद का अर्थ होता है वर्ड, है ना, शब्द। शब्द का तोड़ तोड़ के, विच्छेद कर करके स्पष्ट रूप से, पाठक माने पढ़ने वाला, उसका हर शब्द का, सिलेबस का क्लैरिटी के साथ उच्चारण। और सुस्वरहा, स्वर माने उसकी जो वॉइस है वो सुंदर अच्छी होनी चाहिए, और कोई जल्दबाजी में कुछ नहीं बोलना, धैर्य के साथ बोलना है, पेशेंस के साथ, टेक योर टाइम। लय समर्थम, लय माने जो उसकी एक रिदम है, ध्वनि है, वो आपको उसमें सामर्थ्य लाना है। तो षट माने 6, एते माने ये सारे, एषः एतौ एते, दीज, ये 6 पाठक के गुण हैं। ये हमारे ऋषियों ने बताए हैं। और ये जो छठा श्लोक है, पाणिनि की एक पुस्तक है शिक्षा, पाणिनि शिक्षा, वहां से लिया गया है। तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि कौन है? हमारे वैयाकरण हैं। उन्होंने पाठक के इन 6 गुणों की बात की गई है कि जो अच्छा पढ़ने वाला है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए।
क्या क्या, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पहला बताया गया मधुरता, फिर स्पष्ट बोलना, अक्षर व्यक्ति करना, और जो बड़े बड़े शब्द हैं पद छेद उनको अलग अलग क्लैरिटी के साथ उच्चारण करना। सुस्वर माने सुंदर स्वर, मीठे स्वर में बोलना, कभी भी गुस्से में नहीं बोलना, सुस्वर। धैर्य के साथ बोलना, रिदम के साथ बोलना, लय के साथ बोलना, है ना, कभी ऊपर जाना है कभी नीचे आना है हमारी वॉइस में, उस क्लैरिटी के साथ बोलना। ये पाठक के 6 गुण कहलाए जाते हैं। इनको हमें अपने अंदर इम्बाइब करना है, लेके आना है। श्लोक नंबर 7, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी। देख रहे हैं आप सब, श्लोक में 4 पद होते हैं, 4 पाद होते हैं, लाइन। पाद का अर्थ होता है लाइन, पर यहाँ जो पाद शब्द आया है 2 बार, 3 बार, 4 बार ही आया, बल्कि पाद माने 1/4, 1/4। किसी भी कंप्लीट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। उसके 4 पाद होते हैं, यानी कंप्लीट को हम कैसे कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड। तो इस श्लोक के द्वारा हमें समझाया गया है कि अगर हमारा टारगेट है 100%, है ना, किसी भी चीज को अचीव करना, अगर हमें 100% चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये वाली सीक्रेट को अपनाना होगा। ये समझो आपका सीक्रेट व्हील है। देखिए इसको पहले अन्वय के साथ पढ़ेंगे। शिष्य, अ स्टूडेंट, डिसाइपल, आचार्यात् पादमादत्ते, ठीक है, अपने गुरु से, आचार्य जो उसको पढ़ा रहा है, क्लास में टीचर है, उससे हम 1/4, 1/4 पार्ट ले लेंगे, ठीक है। कब ले लेंगे, स्वमेधया, शिष्या स्वमेधया पादम आदत्ते, जब हमारा भी उसमें पूरा डिवोशन होगा, पूरा क्या कहना चाहिए, बुद्धि अपनी हम भी लगाएंगे, है ना। क्लास में टीचर बोल रहा है और हमारा तो माइंड है ही नहीं वहां पर, तो ये जो 1/4 है ये भी टीचर का भी हमें नहीं मिलने वाला। 1/4 हमें टीचर देगा, 1/4 हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट होने से होगा। उसके बाद कालेन, काल का मतलब होता है समय, थोड़े समय के बाद जब हम दोबारा उसको पढ़ेंगे, है ना, 1 वीक 2 वीक के बाद, तो एक समय के बाद उसका जो 1/4 पार्ट है वो हमें क्लियरिटी से होगा। सपोज हमने आज चैप्टर पढ़ा स्कूल में, अपनी बुद्धि से समझा क्लास में, फिर हमने घर जाके उसको दोबारा पढ़ा, काल टाइम दिया, तो 3/4 हमारे पूरे हो गए, 3/4 हमने कंप्लीट कर लिए, तब भी 75% हुआ, बाकी कहाँ गया, तो बताया शिष्य स ब्रह्मचारी भी ही पादम आदत्ते। जब आपने घर में पढ़ा था, उसके बाद आपके पास डाउट आए, उन अपने संदेह को आपने सब ब्रह्मचारी, अपने किसी कलीग से, अपने सहपाठी से, या अपने गुरु से, या अपने किसी ट्यूटर से पूछा, अपने पेरेंट्स से पूछा, तब वो जाके 100% हुआ। तो ये सीक्रेट व्हील बच्चे हमेशा याद रखना, है ना। मैं कक्षा में अक्सर बच्चों को बताती हूँ कि सीक्रेट व्हील क्या है हमारा। अगर आपको 100% चाहिए तो दिस इज द सीक्रेट व्हील, और ये मैं नहीं कह रही हूँ। श्लोक नंबर 7 कौन बता रहे हैं, हमारे वेद व्यास जी, महाभारत से लिया गया ये श्लोक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको अपने लाइफ के टारगेट तभी 100% होंगे जब आप इसको फॉलो करेंगे। करके देखो, किसी चीज में एक बार लगा के देखो। ये संस्कृत की बात नहीं, ओवरऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है ना। हमको 100% चाहिए तो हमें इस पे काम करना होगा। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपः उच्यते। देखिए आपकी जो टाइटल है ना इसकी पाठ की, वाङ्मयम तपः, वो इसमें आ गया, और यहाँ पे भी विसर्ग का लोप हो गया। उच्यते कहा जाता है, वाङ्मय वाणी संबंधी तप, जो हमारी वाणी है ना, कहते हैं जो हम बोलते हैं वो कहीं कहीं इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एकत्र हो जाती है, मिटती नहीं है, वो हमेशा रहती है। तो हमारी जो वाणी का तप है वो कैसा कहा गया है, कैसा होना चाहिए, हमें अभ्यास करना है। अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो हमें अभ्यास करना है वाणी का तप कैसा होगा, हमें कैसी वाणी बोलनी है। आइए इसका अन्वय देखेंगे। यत वाक्यम, यत माने जो, वाक्य माने सेंटेंस यानी वाक्य। उद्वेग का उल्टा होता है अनुद्वेग, नए तत्पुरुष समास है यहाँ। उद्वेग माने बेचैनी पैदा करने वाला, अन लग गया तो अनुद्वेग माने जिसको सुनने से बेचैनी नहीं आए, है ना। आपको किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो बेचैन होता है ना मन, मम्मी भी अगर आपको कुछ कह रही है तो बेचैन हो जाता है मन। तो अनुद्वेग कर्म, जिससे बेचैनी ना पैदा हो। सत्यम, सत्य माने ट्रुथफुल हो। प्रिय, प्रिय माने
सुनने में अच्छा लगने वाला, और हितकारी, जो बेनिफिशियल भी हो। स्वाध्याय अभ्यसनम च, स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय माने अपने जीवन में जिसका हमने अभ्यास किया उसे कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय से पूर्ण हो, जिसको हमने अभ्यसन अपने जीवन में उतार लिया हो, ऐसा ही वाणी, ऐसी ही वाणी को तप कहते हैं। ठीक है, वाणी संबंधी तप क्या होता है? हमें ऐसे वाक्य बोलने की अभी प्रैक्टिस करनी है जो वाक्य बिना बेचैनी वाला, किसको सुन के दूसरा बेचैन ना हो, जो सत्य पर आधारित हो, प्रिय हो, दूसरे का हित करता हो, जिसको हमने बार बार जिसका अभ्यास किया हो, अपने जीवन में जिसको हमने उतार लिया हो, उसी को वाणी संबंधी तपस्या कहते हैं। तो बच्चों, ये था इसका अन्वय। इस तरह हमने इन 8 श्लोकों को जान लिया। ये 8 श्लोक आपके जीवन को क्या देने वाले हैं? एक समग्रता। आप इसका अभ्यास करें, बार बार समझें इनको, और आपके लिए हमने कुछ अभ्यास इसके बाद रखा है, आप उसको भी देखिएगा। आपके बुक में ही एक प्रश्न दिया गया है, रेखा चित्र के माध्यम से देखिए। आचार्य जो है, शिष्य पादम आदत्ते 1/4 पाता है आचार्य से। एक आंसर यहाँ दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा आप जल्दी से बताइए क्या क्या हो सकते हैं। क्रम का ध्यान रखना है, आचार्यात स्वमेधया, तीसरा कालेन, और चौथा सब्रह्मचारी भी। ऐसे ही एक प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया गया है, पाठक के जो गुण हैं, एक यहाँ लिख दिया माधुर्यम, और बाकी को आपको ढूंढना है 2, 3, 4, 5 और 6 को। जल्दी से उसको फिल करिए अपनी किताब में। इस तरह मनोरंजक तरीके से आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कुछ प्रश्न इस तरह से भी आते हैं, वाक्यांश की पूर्ति कीजिए। व्ययता वृद्धि मायाति, कौन सा है ये श्लोक? क्षयमायाति संचया, तो आपको उसको पूरा करना है ना। प्रश्न नंबर शुश्रूषा और ऊह अपोह तत्व ज्ञान, क्या है ये? हमारी बुद्धि के गुण हमने पढ़े थे अभी, 8 बुद्धि के गुण हैं। तो इसमें से इस सोपान को पूरा करते हुए आपको बाकी गुणों को पूरा करना है जो यहाँ नहीं दिए गए। इसी तरह के अन्य प्रश्न भी आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मुझे जरूर आपको समझाना है कि एक लाइन आपकी किस पुस्तक से दी गई है जिसमें एक अक्षर को स्थूल माने बोल्ड किया हुआ है, और उसका मीनिंग आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, प्रसंग के अनुसार। उसके अनेक मीनिंग हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, पाद का अर्थ चरण होता है, पाद का अर्थ 1/4 होता है। यहाँ पर क्या मीनिंग है? आचार्यात पादम आदत्ते, यहाँ देखिए ख पाठ में क्या किया गया है? श्लोकस्य पंक्ति, पादम माने चरणम या चतुर्थांशम। सही उत्तर क्या है? हम गुरु से 1/4 लेते हैं, आदत्ते माने लेना, तो यहाँ पे इसका अर्थ है चतुर्थांशम। इस तरह के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उनको आप पूरा कीजिए। इसी तरह समस्त पद और विग्रह, समस्त पद आप समझते हैं ना, समास जो जुड़े हुए हैं, जैसे शारदा अम्भोज इव वदनम यस्या सा, अभी पहले श्लोक में आया था शारद अम्भोज वदना। जो जुड़े हुए हैं, चंदनस्य रसहा, जोड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बीच की व्यक्ति हटा दो और जोड़ दो, चंदन रसहा, है ना। लेकिन तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, चलिए तोड़ के बताएंगे। विद्या समम, अभी मैंने बताया था समम के योग में तृतीया लगती है, तो इसको आप ब्रेक करके इस समस्त पद को अलग अलग करेंगे। आपको 2 तरह के प्रश्न आते हैं, समस्त पद बनाइए या विग्रह कीजिए। अनुद्वेग कर्म में नए तत्पुरुष है, न उद्वेग कर्म अनुद्वेग कर्म। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ। पाठ का नाम है वाङ्मयम तपः, और इसमें 8 श्लोक हैं जो अलग अलग पुस्तकों से लिए गए हैं, और ये सचमुच बहुत व्यवहारिक है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप हमारी वीडियो को बार बार देखें, अभ्यास करें। धन्यवाद।